अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ग़ुलाम मुस्तफ़ा। इंग्लिश विद HGM चैनल के साथ एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ और लेकर आया हूँ इंटरेस्टिंग स्टोरी। आज की स्टोरी गाइस बहुत अच्छी होने वाली है, ट्रांसलेशन इसकी बहुत अच्छी होने वाली है। आखिर तक जमे रहना है वीडियो के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जैसे जैसे वीडियो पसंद आए वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करके मुझे बताना है गाइस वीडियो के बारे में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं ट्रांसलेशन बिना कोई बात किए। अच्छा गाइस, स्टोरी का टाइटल आपको नज़र आ रहा होगा, सेलिंग कॉम्स। ठीक है, सेलिंग कॉम्स का क्या मतलब होता है? सेलिंग मतलब होता है बेचना, कॉम्स जो हम कहते हैं कंगे को कहते हैं जिससे हम बाल बनाते हैं। ठीक है, तो सेलिंग कॉम्स मतलब कंगे बेचना। अब ये सेलिंग कॉम्स देखते हैं कंगे बेचने की स्टोरी में क्या बात हो रही है। लॉन्ग अगो, कुछ टाइम पहले। लॉन्ग अगो का मतलब होता है कुछ टाइम पहले। इन मतलब में, चाइना मतलब मुल्क है, तो कुछ टाइम पहले चाइना में। लीव्ड मतलब रहना, आ मतलब एक, वेरी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल का मतलब है यहाँ गाइस कामयाब, और बिजनेसमैन का मतलब होता है ताजिर। तो एक लॉन्ग अगो इन चाइना लीव अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन। कुछ टाइम पहले चाइना में रहता था एक कामयाब ताजिर। ठीक है, हुज जो है यहाँ गाइस प्रोनाउन है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। इसकी मीनिंग किसका भी होता है और जिसका। ठीक है, यहाँ पर मीनिंग है जिसका। तो हुज जिसका बिजनेस, बिजनेस जो था, जो काम था, वॉस वो था टू सेल। सेल मतलब बेचना, कॉम्स मतलब कंगे, वो कंगे बेचने का बिजनेस था। बिजनेसमैन गॉट ओल्ड। गॉट का मतलब है गाइस यहाँ पर हासिल करना, गेट की फॉर्म है पास्ट की, गॉट सेकंड फॉर्म। हासिल करना भी इसका मीनिंग होता है और होना भी होता है, तो यहाँ मीनिंग है होना। तो बिजनेसमैन जो था ताजिर वो हो गया ओल्ड, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। ठीक है, उसकी उम्र ज़्यादा हो गई। एंड और वॉज अबाउट टू। अबाउट टू गाइज यहाँ स्ट्रक्चर है, इसका मतलब होता है कोई काम हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ करने वाले थे तो ये वॉज लग रहा है। ठीक है, तो इस एम आर के साथ होगा तो हम कोई काम करने वाले हैं। तो वॉज अबाउट टू, वो रिटायर होने वाला था। वॉज अबाउट टू रिटायर, रिटायर होने वाला था। रिटायर मतलब मुलाजिमत छोड़ देना। ठीक है, किसी वजह से, बूढ़े होने की वजह से, या आप अपाइज हैं, आप चल नहीं सकते, डिसेबल पर्सन है, तो आप रिटायर हो सकते हैं। तो वो रिटायर होने वाला था। ही हैड 3 सन्स, उसके 3 बेटे थे। हैड मतलब होना, पोजेशन। ठीक है, ही हैड उसके थे 3 सन्स, 3 बेटे। एंड बिफोर रिटायरिंग, और मुलाजिमत छोड़ देना मतलब मुलाजिमत छोड़ने से पहले, ही वॉन्टेड टू वो चाहता था। वॉन्टेड टू मतलब चाहना, वो चाहता था प्लेस हिज बिजनेस, कि वो रखे उसका बिजनेस। हिज मतलब उसका, बिजनेस मतलब काम, कारोबार। ठीक है, प्लेस मतलब यहाँ है रखना, तो प्लेस इज बिजनेस, अपना बिजनेस जो रखे या देकर जाए। प्लेस का मतलब यहाँ पर ये भी है इनटू। इनटू मतलब मैं, किस में? वाइस एंड एबल हैंड्स। वाइस का मतलब है यहाँ गाइस अक्लमंद, और एबल हैंड्स का मतलब होता है काबिल हाथों में। ठीक है, तो वो अच्छे अक्लमंद और काबिल हाथों में अपना बिजनेस देकर जाए, वो चाहता था। सो तो ही कॉल्ड हिज, उसने बुलाया। कॉल मतलब बुलाना, थर्ड फॉर्म है कॉल्ड। ही कॉल्ड, उसने आवाज दी या उसने बुलाया, हिज उनके सन्स, उनके बेटों को। एंड गेव देम, और उन्हें दिया। गिव की सेकंड फॉर्म गेव। ठीक है, तो गेव देम उन्हें दिया, देना मीनिंग होती है इसकी। उन्होंने दिया एन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब है काम का कुछ हिस्सा। ठीक है, कोई होमवर्क देना, असाइनमेंट देना। तो उसने एक असाइनमेंट दिया। ही इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब है गाइज किसी को हिदायत करना। ठीक है, तो ही इंस्ट्रक्टेड, उसने हिदायत की। दैम उन्हें मतलब उसके बेटों को, टू सेल के वो बेचे, कॉम्स कंगे बेचे, इन द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। ठीक है, मोनेस्ट्री इसको पढ़ते हैं मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री कहते हैं इबादत गाह। ठीक है, जो बुद्धिज्म की जो इबादत गाह होती हैं उसे हम मोनेस्ट्री कहते हैं। तो वहाँ पर उसको हिदायत की, इंस्ट्रक्ट किया अपने बेटों को कि वहाँ जाकर वो कंगे बेचे। ही टोल्ड, टेल की सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड, इसका मतलब होता है कहना। ठीक है, ही टोल्ड देम, उसने कहा उनसे, अपना मतलब बेटों से। दे हैव 3 डे, तुम्हारे पास 3 दिन है। फॉर द असाइनमेंट, असाइनमेंट के लिए। फॉर मतलब के लिए, दी असाइनमेंट मतलब जो काम को दिया गया है, काम कुछ हिस्सा, उसके लिए 3 दिन है। एंड रिपोर्ट, और इतला दो, बैक वापस, टू हिम मुझे। ठीक है, मतलब असाइनमेंट करने के बाद आप हमें इतला दें। एंड रिपोर्ट बैक टू हिम, मुझे वापस आके आप इतला दें। हिज सन्स, उनके बेटे, वर शॉक्ड, वो शॉक्ड हो गए थे। एंड कन्फ्यूज्ड, शॉक्ड का मतलब होता है हैरान, कन्फ्यूज्ड का मतलब होता है परेशान।
ठीक है। तो वो उसके बेटे जो थे वो हैरान और परेशान हो गए थे बिकॉज, क्योंकि मंक्स कहते हैं मजहबी आदमी जो होता है ना, कोई भी मजहब का आदमी मंक्स, ठीक है। तो मंक्स बिकॉज क्योंकि मंक्स जो है हु लीव्ड जो रहते थे, हु मतलब जो हमारा क्लॉज है, हु लीव्ड जो रहते थे इन मोनेस्ट्री मतलब मजहबी खानकाह जो होती हैं उसे कहते हैं हम मजहबी खानकाह के अंदर। मोनेस्ट्री मतलब जो रहते थे इबादतगाह या मजहबी खानकाह के अंदर, वो बॉल्ड थे, ठीक है। बॉल्ड इसको पढ़ते हैं बोल्ड और बाल्ड, यूएस यूके की अमेरिकन ब्रिटिश का फर्क है, ठीक है। तो बॉल्ड पढ़ते हैं इसको, बाल्ड नहीं पढ़ते, बॉल्ड ऐसे, उसका मतलब होता है बाल ना होना, ठीक है, या छोटे बाल होना। तो जो मजहबी खानका थी वर बॉल्ड, उसके उनके जो थे बाल ना थे, एंड नेवर गिरियो मतलब होता है उगना या निकलना बाल का, गिरो की सेकंड फॉर्म गिरियो। तो वो उनके जो बाल थे नेवर गिरियो, वो नहीं, हरगिज नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, हरगिज नहीं, वो नहीं उगते थे या नहीं निकलते थे, एनी हेयर, कोई भी बाल उनका नहीं निकलता था। यट का मीनिंग है गाइज यहाँ पर लेकिन, ठीक है, यहाँ पर लेकिन के फॉर्म में हम यूज करेंगे। लेकिन ऑल थ्री सन्स, वो तीनों बेटे, ऑल वो सब थ्री सन्स तीन बेटे, वेंट चले गए, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, चले गए फॉर दी जॉब असाइन, जिनको जॉब असाइन की गई थी, जो जिम्मेदारी उनकी लगाई गई थी, तो उसके लिए वो चले गए टू देम, उनके पास, ठीक है। आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद, आफ्टर मतलब के बाद, 3 days 3 दिन के बाद, फर्स्ट सन पहला बेटा रिपोर्टेड, उसने इतला दी, फर्स्ट सन रिपोर्टेड पहले बेटे ने इतला दी टू हिज फादर उसके बाप को, दैट का मतलब है कि ही वॉज एबल टू, वो काबिल हो गया था, एबल टू का मतलब होता है कोई काम करने के आप काबिल होना, ठीक है। ही वॉज एबल टू कि वो काबिल था, सेल कि वो बेचे, ओनली 2 कॉम्स सिर्फ 2 कंगे, तो मतलब वो काबिल हो गया था बेचने के, 2 कंगे सिर्फ उसने बेचे थे, वो इस काबिल था। फादर आस्क हिम, आस्क का मतलब होता है पूछना, तो बाप ने क्या पूछा, फादर आस्क हिम, बाप ने उससे पूछा, हिम मतलब बेटे से, हाउ वर यू एबल टू कन्विंस देम टू बाय दोस कॉम्स, ये सवाल पूछा। हाउ वर यू कैसे तुमने, एबल टू या तुम कैसे काबिल हुए, एबल टू काबिल हुए, कन्विंस यकीन दिलाया तुमने, हाउ वर यू एबल टू कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है यकीन दिलाना या किसी को मनाना, तो हाउ मतलब कैसे, तो हाउ वर यू एबल टू कन्विंस, आपने कैसे कन्विंस किया या आप कन्विंस करने के कैसे काबिल हुए, दैम उन्हें, ठीक है, मोनेस्ट्री के अंदर जो लोग थे, लोग थे उन्हें, टू बाय के वो खरीदें, बाइंग मतलब होता खरीदे, खरीदना, दोस कॉम्स वो कंगे वो खरीदें, आपने उन्हें कैसे कन्विंस किया, उन्हें मनाया। फर्स्ट सन रिप्लाइड पहले बेटे ने जवाब दिया, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, आई टोल्ड देम दैट मैंने उनसे कहा था, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, तो आई टोल्ड मैंने कहा, देम उनसे मतलब जो मोनेस्ट्री के जो लोग थे उनसे, दैट के दे कैन यूज वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन का मतलब होता है कर सकना या काबिलियत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो दे कैन यूज वो इस्तेमाल कर सकते हैं, दोस कॉम्स वो कंगे, फॉर स्क्रैचिंग, स्क्रैचिंग का मतलब होता है खुजाना, ठीक है, हमें खारिश आती है तो हम खुजाते हैं, फॉर स्क्रैचिंग खुजाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर बैक्स उनकी जो बैक है मतलब उनकी जो कमर है उस पर, इन केस ऑफ, इन केस का ऑफ का मतलब होता है अगर कुछ होता है, हम कहते हैं अगर कुछ होगा तो हम ये कर सकते हैं, अगर कुछ होगा, अगर कुछ होता है तो हम ये कर लेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ अगर कुछ होता है, इचिंग मतलब अगर खारिश आती है, इन केस ऑफ इचिंग, इचिंग मतलब होता है खारिश आना, तो अगर खारिश आती है तो तुम इसे खुजाने के लिए कमर पर पीठ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उसने कहा पहले बेटे ने। आफ्टर सम आवर्स कुछ घंटों बाद, सम का मतलब होता है कुछ, तो आफ्टर सम आवर्स कुछ घंटों बाद, सेकंड सन दूसरा बेटा, केम आया, कम की सेकंड फॉर्म केम, कम आया, एंड रिपोर्टेड और इतला दी, दैट के ही वॉज एबल टू कि वो काबिल था, सेल 10 कॉम्स 10 कंगे बेचने के, मतलब कि वो काबिल हो गया था, ही वॉज एबल टू सेल 10 कॉम्स कि वो 10 कंगे बेचे उसने। फादर आस्क हिम सेम क्वेश्चन, जो बाप ने फिर पूछा हिम उसे अपने बेटे से, हिम मतलब बेटे से, सेम क्वेश्चन दोबारा से वही सवाल,
व्हाट डिड यू सेड देम, तुमने क्या कहा उनसे, ठीक है। दूसरे वाले से क्या बोला, तुमने उनसे क्या कहा। पहले वाले ने तो कहा था कि मैंने, आप इसको खारिज के लिए इस्तेमाल करते हैं, कर सकते हैं। तो उसने अपने बाप ने, उसके बाप ने बोला अपने दूसरे बेटे से कि तुमने उनसे क्या कहा जब आपने 10 कंगे बेचे। सेकेंड सन रिप्लाइड, दूसरे बेटे ने जवाब दिया, आई एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है मशवरा देना, मैंने मशवरा दिया देम उन्हें, इफ़ दे बाय, अगर वो खरीदते हैं, बाय मतलब खरीदना, कॉम्स अगर वो कंगे खरीदते हैं, एंड कीप देम और रखते हैं, कीप मतलब होता है रखना, एंड कीप देम और रखते हैं, इन मोनेस्ट्री मतलब अपनी पनाहगाह या खानकाह के अंदर, दैट वुड हेल्प वो मदद करेगी, वुड हेल्प मतलब मदद करेगी, देयर उनके, विजिटर्स, विजिटर्स वो होते हैं जो दौरा करते हैं, लोग आते हैं दौरा करने घूमने फिरने ना, तो वो मदद करेगा, दैट वुड हेल्प मदद करेगा, देयर विजिटर्स उनके जो दौरा करने आते हैं, एंड पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स कहते हैं गाइस जो मजहबी तौर पर जो गाइस आते हैं, गाइस पिलग्रिम्स उससे कहते हैं जो मजहबी काम के लिए कोई मुकद्दस जगह पर जाए, ठीक है। हम जैसे मुसलमान जाते हैं मस्जिद के अंदर, ठीक है। जो बुत परस्त होते हैं वो बुद्धिज़्म की जो जगह होती है वहाँ जाते हैं, मतलब हर रिलीजन की अपनी जो मुकद्दस जगह होती हैं तो वहाँ पर सफ़र करते हैं, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन है वो जाते हैं, उनकी अपनी जो जगह होती है लॉर्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे पिलग्रिम्स जो होते हैं मतलब जो आते हैं लोग मुकद्दस जगहों पर जाने के लिए, तो उसके लिए हम पिलग्रिम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो विजिटर्स होते हैं उनके वो, एंड पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स है वो, टू कॉम देयर हेयर्स मतलब जो कंगा है देयर हेयर्स उनके बालों के लिए वो मदद कर सकता है, दैट वुड हेल्प देयर विजिटर्स एंड पिलग्रिम्स टू कॉम देयर हेयर, कि वो अपने बाल जो है बनाएं, उसकी वो मदद कर सकता है बाल बनाने में। एज देयर हेयर्स जैसे कि उनके बाल, एज मतलब जैसे कि, देयर मतलब उनके, हेयर्स मतलब बाल, जो बाल है, माइट भी मुमकिन हो, या मुमकिन है, माइट का मतलब होता है, ठीक है, मुमकिन है, रफल्ड, रफल्ड मतलब होता है बाल बिखर हुए, तो वो रफल्ड हो, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग मतलब होता है दौरान, दौरान जर्नी, जर्नी मतलब सफ़र, मतलब वो जो सफ़र पर निकले होते हैं तो मुमकिन है उनके बाल रफल्ड हो मतलब बाल बिखरे हुए हों, तो वो बाल को कॉम करने में, बनाने में काम आ सकता है विजिटर्स को और पिलग्रिम्स को। जस्ट फ्यू मिनट्स लेटर, फ्यू मतलब होता है कुछ, लेटर मतलब होता है बाद में, तो कुछ मिनट के बाद, सिर्फ कुछ ही लम्हे या कुछ मिनट के बाद, मिनटों बाद, थर्ड सन जो तीसरा बेटा है, केम वो आया, एंड रिपोर्टेड और उसने इतला दी, रिपोर्ट मतलब इतला देना, दैट के ही वॉज एबल टू वो काबिल हुआ या वो काबिल था, सेल थाउजेंड्स कॉम बेचने के हजारों कंगे, मतलब वो हजारों कंगे बेच चुका, वो इस काबिल था। एवरीवन सब लोग, एवरीवन मतलब होता है सब लोग वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज हो गए थे, पास्ट की बात हो रही है, वॉज लग रहा है, सरप्राइज मतलब हैरान हो गए थे, ठीक है, या वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो वो इससे मतलब जिसने काम कर दिखाया, हजारों कंगे बेच दिए। तो एवरीवन वॉज सरप्राइज, सब लोग हैरान हो गए थे, टू नो जानने के लिए, नो मतलब जानना, तो टू नो जानने के लिए, अबाउट के बारे में, किस बारे में, दिस सरप्राइजिंग फिगर ऑफ 1000 कॉम्स, सरप्राइजिंग मतलब हैरान रह जाना, ठीक है, ये भी एडजेक्टिव है, सरप्राइज भी एडजेक्टिव है, मीनिंग सेम है। तो ये जानने के लिए हैरान, अबाउट दिस सरप्राइजिंग फिगर ऑफ 1000 कॉम मतलब ये जानने के लिए कि इसने हजारों की तादाद में कैसे इतने कंगे बेचे, सब लोग सरप्राइज थे। फादर वॉज वेरी हैप्पी विद हिज रिजल्ट एंड वॉज क्यूरियस, फादर मतलब जो बाप है, वॉज वेरी हैप्पी, हैप्पी मतलब होता है खुश होना, बहुत ज़्यादा खुश था, वो खुश थे, ठीक है, विद के साथ, मतलब होता है के साथ, किसके साथ, हिस रिजल्ट उसका जो नतीजा निकला, रिजल्ट मतलब होता है नतीजा, तो उसका जो नतीजा था उससे बाप जो बहुत खुश हुआ, एंड और वॉज क्यूरियस और वो दिलचस्पी हुआ, क्यूरियस का मतलब होता है किसी चीज़ में दिलचस्पी होना, तो वो इसमें दिलचस्पी भी उसको हुई,
ही आस्क, उसने पूछा, हिम, उससे मतलब अपने बेटे से, सन, बेटा, यू डिड अ वंडरफुल जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया। वंडरफुल मतलब होता है बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, जॉब मतलब होता है काम, ठीक है। तो यू डिड अ वंडरफुल जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया। हाउ यू वर एबल टू सेल 1000 कॉम्स, सवाल किया, ठीक है। क्या सवाल था? एबल मतलब होता है करने के काबिल, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो हाउ मतलब कैसे, तो हाउ यू वर एबल टू, आप कैसे काबिल हुए या आपने कैसे किया, सेल बेचे, 1000 कॉम्स, हजारों कंगे आपने कैसे बेचे, आप इसके कैसे काबिल हुए थे। थर्ड सन रिप्लाइड, जो तीसरा बेटा है उसने जवाब दिया, आई वेंट, मैं गया, गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो आई वेंट टू मंक, मैं गया मंक के पास। मंक मतलब मजहबी गुरु का एक रुकन, ठीक है। मजहबी लोग होते हैं उसका एक बड़ा होता है, ठीक है, जो आपकी रहनुमाई करता है। तो आई वेंट टू मंक, मैं गया एक रुकन के पास, एंड गेव देम एन आइडिया, और उसे दिया एक आइडिया। गिव जो है, गिव की सेकंड फॉर्म होती है, इसका मीनिंग होता है देना। तो गेव देम, मैंने उन्हें दिया एन आइडिया, एक आइडिया। आइडिया मतलब एक तजवीज़ पेश करना या कोई सजेशन या कोई मंसूबा बताना, ठीक है। तो उसको एक तजवीज़ पेश की। आइडिया वॉज दैट, आइडिया जो था वो क्या था, वॉज दैट वो ये था, इफ अगर, सम ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर टू बी प्रिंटेड और इम्बोज्ड ऑन द कॉम एंड गिवन एज अ टेक अवे गिफ्ट टू द विजिटर्स एंड पिलग्रिम्स। आइडिया जो था वो था कि इफ सम, अगर कोई, ऑफ द टीचिंग्स मतलब कि जो टीचिंग मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। तो अगर कोई पढ़ाता है ऑफ बुधा, मतलब बुधा की कोई रिलीजियस टीचिंग जो करता है, मतलब बुधा के बारे में अगर कोई टीच करता है, पढ़ाता है, तो वर्ड टू बी प्रिंटेड, ये हमारा पैसिव है, ठीक है। ये पैसिव जो है हमारा इन्फिनेटिव पैसिव है, ठीक है, वर्ड टू बी प्रिंटेड। तो इसे हम प्रिंटेड का मतलब होता है छपाई, और या इम्बोस्ड का मीनिंग होता है उभरी हुई, मतलब उभरी हुई एक छपाई होती है। हम अगर किसी के ऊपर, अक्सर आपने देखा होगा स्टैम्प गवर्नमेंट वगैरह की या स्कूल सर्टिफिकेट पे लगी होती है, अगर आप उसको ऊपर से हाथ लगाएं तो इसको आपको महसूस होता है कि वो उभरी हुई होती है ऊपर से, ठीक है। तो इम्बोस्ड उससे कैसे हैं, उससे कहते हैं द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा वर टू बी प्रिंटेड और इम्बोस्ड। जो बुद्धा की जो टीचिंग है, मतलब पढ़ाई है, उसकी जो तालीम है, वर्ड टू बी प्रिंटेड, हम इस पर छाप दें अगर, वो या छापी जाए, वर्ड टू बी, और इम्बोस्ड और इसे उभरी हुई छपाई कर दें, ऑन द कॉम कंगे के ऊपर, एंड और गिविन और हम इसे दें, एज आ के तौर पर, किस तौर पर, टेक अवे के तौर पर, मतलब टेक अवे का मतलब होता है कोई चीज़ साथ या घर ले जाना। गिफ्ट, गिफ्ट मतलब होता है एक तोहफा। तो एज अ टेक अवे गिफ्ट, अगर हम दें एक गिफ्ट के तौर पर, एक तोहफे के तौर पर, और मतलब कि वो घर ले जाए उसे, कंगे को, टू द विजिटर्स, विजिटर्स को, जो हमारे दौरे पर लोग आते हैं, एंड पिलग्रिम्स और जो पिलग्रिम्स जो आते हैं, उन्हें अगर हम ये टेक अवे मतलब गिफ्ट के तौर पर ही कंगा दें, जिस पे हम इम्बोस्ट कर दें और प्रिंटेड कर दें बुद्धा की टीचिंग्स। दे विल रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, तो दे विल रिमेंबर, वो याद रखेंगे, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, जो पढ़ाई है मतलब जो इल्म है बुद्धा का, ठीक है, तालीम है, वो याद रखेंगे, ऑन अ डेली बेसिस। डेली बेसिस मतलब होता है रोजाना, ठीक है, ऑन अ डेली बेसिस, वो डेली बेसिस पर इसे याद रखेंगे। वाइल, वाइल मतलब होता है दौरान या कोई चीज़ करते हुए, मतलब एक चीज़ कर रहे हैं उसी टाइम दूसरी चीज़, तो वो याद रखेंगे ऑन अ डेली बेसिस, रोजाना के तौर पर। वाइल कॉम्बिंग देयर हेयर, मतलब कुछ करते हुए, कॉम्बिंग देयर हेयर, उनके बाल को बनाते हुए, कॉम्बिंग मतलब बनाना, देयर हेयर उनके बाल, ठीक है, वो अपने बाल को बनाते हुए, करते हुए वाइल यूज होगा, वो याद रखेंगे उसकी टीचिंग बुधा की।